प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय सीताराम। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा न्याय सेक्टर परसों की वायरल खबर के चलते बुरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि अप्रैल का पहला हफ्ता अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्या जूनियर डिवीज़न के लिए और आने वाले समय के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन फिर भी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और आज है रविवार 23 मार्च। आज भी दोनों मीटिंग्स दिल्ली उच्च न्यायालय का मेंस सेकेंड डे वाला होना है। आज की डेट पे परीक्षा है। लेकिन जो चर्चित खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में धनराशि का पाया जाना। देर रात दिल्ली के कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप ऑन पब्लिक मीडिया जारी की है। आप जब तक ये वीडियो आप सुन रहे होंगे, सभी लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। वो उसी कथन की पुष्टि करता है वीडियो, जो बातें सारे मीडिया में प्रसारित की गई, फैली, लिखी गई, बोली गई। लेकिन आप सवाल जरा सोचें कि वो कौन लोग थे जो कल सक्रिय थे, जो अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से बयान दिलवा रहे थे, मीडिया में खबरें भी चलवा रहे थे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई धन बरामद नहीं हुआ। सोची समझी रणनीति का हिस्सा है भ्रष्टाचार को छिपाने का नायाब तरीका। एक किल सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अंदर बैठे हुए लोगों की मनमानी है कि अरुण जेटली सर 99वां संविधान संशोधन बिल की न्यायिक नियुक्ति के लिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जिसमें न्याय के न्यायाधिकारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्र प्रणाली है। खुद वो अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्या पनिशमेंट देना हो, क्या सैलरी जारी करनी हो, क्या अपॉइंटमेंट देना हो, सब कुछ खुद करना है। और जितना सरा तोड़ धृष्टता की जा सकती है, कंटिन्यूअस जारी है। उसी का नतीजा है ये जांच प्रभावित है। रिकॉर्ड उठा के देखें, महाभियोग चलाने की बात है। बड़े चालाकी से एक न्यायमूर्ति को इस्तीफा देने या दिलवाने, या खुद दे दे या दिलवाना पड़े, ये कोई दंड है? ये तो उल्टे अपराध करने का अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन है। आम आदमी, अब्दुल करीम तेलगी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब भगोड़े हो गए। ये कानून की कैसी लचर व्यवस्था है जिसमें इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान नहीं है? क्यों नहीं है भाई? प्राचीन इतिहास में दंड विधान देखिए, वहां भी ये चीज देखने को मिलती है। जब जातीय व्यवस्था के आधार पर निर्णय होते थे कि अगर रेप का अपराध ब्राह्मण समाज करे तो उसके मस्तक पे निशान बना दीजिए, स्त्री के जननांग का, पुरुष के जननांग का।
कि आदमी रेपिस्ट है, और जहां जहां जाए वो आदमी लोग जान जाए रेपिस्ट है, उसके सम्मान को ध्वस्त किया जाए। मैं कल के वीडियो में क्या कहा था, भ्रष्टाचार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी इसमें गौरव और रुतबे का बोध करता है। फकीर जलालत की जिंदगी जी रहा, फटे चिटे कपड़ों में झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले व्यक्ति के भी थर्रे में वही शहंशाही अकड़ है, मिलने का मौका भर है। बड़ी बिल्डिंग, अकूत अचल संपदा, हम राजा बाकी प्रजा, हर व्यक्ति में ये भावना है। तो ये भावना कभी मानववाद नहीं पनपने देती। क्यों? राजा का अर्थ ही हो गया कि खुद को अगर राजा का बोध है तो सामने हर व्यक्ति को प्रजा मानना। उसके जड़ में है ये भ्रष्टाचार। बहुत सुकून सुख मिलता है कि हमारे यहाँ इतने लाख खा के गए, हमने इतने जगह निमंत्रण भिजवा दिया। अरे काहे नहीं 800 करोड़ की पब्लिक को निमंत्रण भिजवा देते। 800 करोड़ को खिला दोगे एक बार, अमर हो तो अमर हो जाओगे, आपको नहीं जान जाना है दुनिया छोड़ के। वो परमात्मा जो 800 करोड़ की व्यवस्था कर रहा है, वो कभी नहीं दिखाई दिया कि ऐंठ के चल रहा हो। यहाँ सत्यनारायण की कथा में 150 आदमी को खिला दिए तो उल्टा होके चल रहे हैं। 2-2, 3-3 साल पटीदारों से बातचीत नहीं बंद है। बहुत आगे बढ़ गए हैं, पता नहीं कहां पर जाने वाले हैं। और वैसे पागल सपाट चपाट, कहते नहीं जड़ बुद्धि से भ्रष्ट, कहीं वो पानी की टंकी पर, कहीं वहां पान की टंकी पर, कहीं वहां बाजार में। अरे फलाने के यहाँ गए रहा हो, बहुत आगे बढ़िए। वो जो बात कर रहे होते हैं वो भी पथभ्रष्ट। क्या प्रधान, क्या बीडीसी, क्या नौकरशाह, क्या मतलब आप ये समझ जाएं कि मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। तो काहे ये शुद्ध हो जाए भाई, पूरी ताकत लगाएगी। वो भी तो डर है कि अगर वो लीक होता है और वो अपने आप पे बता दिया, वो 10 लोगों का नाम बोल दिया, तो तब तो जांच बहुत लंबा खींच जाएगा। किसके किसके ऊपर महाभियोग चलेगा भाई। इसलिए परमात्मा से मनाइए, और परमात्मा से मनाने की जरूरत भी नहीं है। हमारी आपकी औकातें क्या है? परमात्मा जो चाहे कर रहा है, करेगा। अभी तो मैं कह रहा हूं ये शुरुआत भी नहीं है, दिसंबर अभी बहुत दूर है। दे तमाशा, अभी HDS का भर्तियां लेने दीजिए। अब की बार ये कांड जो आप देख रहे हैं, एकदम लाइन लग जाएगी। कौन पता भारत वो पहला मुल्क हो पूरे विश्व का जहां जुडिशरी के लाल फीताशाही, जुडिशरी के अकर्मण्यता और जुडिशरी में व्याप्त असीम भ्रष्टाचार के चलते जन आक्रोश न पनप जाए। शायद ही कोई गांव, मोहल्ला, टोला, शहर, नगर, कस्बा बाकी हो कि जिस एरिया मोहल्ले का मुकदमा कचहरी में चल रहा हो, और 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल नॉर्मली बेचारा आया राम गया राम, आया राम गया राम, कोई फर्क न पड़ता। स्पेशल कोर्ट बनाने से मामला नहीं हल हो रहा। नेता अपने में मस्त, अधिकारी अपने में मस्त, न्यायिक अधिकारी तो सबसे ज़्यादा मस्त। इसका नतीजा है कि वही कभी प्रदीप की वो लाइन याद आती है कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव। तो जो चालबाजियां नीचे चल रही हैं कि हम तुम्हारा भ्रष्टाचार ना बताएं, तुम हमारा मत बताना। बहुत होशियारी जो चलती है ना, इस होशियारी को काटने के लिए काल अवतार लेता है। और ये देव देव आलसी वाले, पुकारा वाले सिद्धांत से समाहित नहीं होता जो मैं कह रहा हूं, ये प्रकट सच चल रहा है।
जो वीडियो वायरल है उसमें नोट जल रही है, बोरे की बोरे की नोट। हद है, हे भगवान। अहंकार, जिसको बुद्धिहीन समाज, जो तथाकथित BA MA भी हो सकता है, ला किए भी हो सकता है, बुद्धिहीन मैं समझता हूं उसे, जो ऐसे लोगों के यहाँ जाकर ऐसी सभाओं में शरीक होकर इनका महिमा मंडन करता है, इन करप्ट अधिकारियों का, इनका गुणगान करता है, वो सबसे बड़ा नरपिशाच है। यही वो तत्व है जो प्रचारित प्रसारित कर रहा है और उसके अपयश को सुयश का नाम दे रहा है। असल में जो ये प्रचार प्रसार कर रहा होता है, इसके अगर DNA की टेस्ट की जाए तो खुद उसी प्रवृत्ति का आदमी है ये। इसीलिए रुतबा बहुत मायने रखता है। महंगी गाड़ी, गनर, भौकाल, ये तेलंगाना में क्या, तेलंगाना में क्या, तमिलनाडु में क्या, दक्षिण के राज्यों में क्या, पूर्वांचल में माफिया, बाप से बाप, रे दादा फलाने विधायक हैं, 6000 बीघा खेत है, रे दादा। इस भ्रष्टाचार के बीच में हम लोगों का जो करियर, 10 मिनट जानबूझ करके बोला, जो झिझकोले खा रहा है, सनद रहिएगा। मंगल की महिमा है, अचानक देते हैं, खट से डिसीजन आएगा, वैकेंसी आउट। भगवान करे 1 अप्रैल को ही आ जाए, और हम तो चाहते हैं कि 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन भी आ जाए। और अगर अप्रैल मई में आ गया तो जून जुलाई, वही सितंबर महीने में फ्री पॉसिबल है, इसमें तनिक संदेह न करना। PCS जे का रास्ता लगभग साफ होने को है। मेरे देखे जो कमेटी जांच कर रही है उसका कोई इससे लफड़ा नहीं है, सोच सकते हैं, मैं सोचने को नहीं रोक रहा। APO का थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो भी लेटे हुए हनुमान जी से ऊपर नहीं है। क्या न्यायिक अधिकारी, क्या कोई अधिकारी, क्या अपने आप को भौकाली। मतलब इलाहाबाद अगर लड़का पढ़ रहा है तो घर जाइए उसके, हाँ, सीधे कलेक्टर, लोअर उससे निकलता नहीं, TGT का एग्जाम वो क्रॉस नहीं हो पाता, भौकाल टाइट कर रहे घर वाले। इसका नतीजा क्या है? स्वयं दोयम, मतलब येन केन प्रकारेण, और लक्ष्य क्या है? वही बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, भौकाल। इसके आगे ना उससे शिक्षा का महत्व से लेना देना है, आदर जाए तेल लेने। क्या पाए, क्या दिखा दे, अपने को राजा साबित कर दे, बाकी को प्रजा। इसी राजा और प्रजा की भावना पर ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं कह सकता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी मुलायम सिंह, राम मनोहर लोहिया, ये सगरों महापुरुष मानव बनाने के चक्कर में परेशान रहे। लेकिन यहाँ किसी की 4 चक्का अमेरिका से आई है, किसी का 4 चक्का ऑस्ट्रेलिया से आया है, लॉन्च हुई ही लेके आया हूँ, और उससे भी संतोष नहीं होता। अकड़ कर, पैर पे पैर लगाकर, किस मूर्ख जड़ पब्लिक को आगे अपना भौकाल टाइट कर, कारण वो वोटर है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, उस न्याय विभाग में जिसमें आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, ये वो सेक्टर है, होगे तुम अपने आप के सूरमा। यहाँ भौकाल नहीं चलता। लेकिन पिछले 15 साल में न्यायपालिका इतने गर्त में गई है कि इसको सबकी अकड़ ठिकाने लगानी चाहिए थी, ये खुद अकड़ में ऐंठ गई है। ये उसी होड़ में शामिल है कि तुम ही भौकाल नहीं दिखा सकते, हम भी दिखा रहे भौकाल। जिसको न्याय की गरिमा बचानी चाहिए थी, डिग्निटी उसकी सुरक्षित रखनी चाहिए थी, वो खुद बिक गया उसी डिग्निटी में, लालच में फंस गया, बहुत बड़े गिरफ्त में है।
नाम लोक सेवक, अब पूरा डिपार्ट खाए जा रहा है। क्या बीडीओ, क्या एडीओ, क्या टीटीओ, सब ये टू जेड। उसी में न्याय विभाग भी है। इसलिए ये आज लगभग 20 मिनट की वीडियो इसलिए संदेशित कर रहा हूं कि एकदम सतर्क रहिए। 1 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत जल्दी करवट लेने वाला है नेचर। नवरात्रा लगने दीजिए, तब फिर देखिए धमाल। असली महिषासुर का मर्दन माँ जगदम्बा ही कर सकती हैं, जिसके लिए रावण भी प्रार्थना करता है और राम भी शक्ति की पूजा करते हैं। ये नवरात्रे में काफी को हला भला हो जाएगा। हम इस स्तर पे हैं स्टूडेंट लाइफ में, हम सब अधिवक्ता बंधु बहन, कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं, हमारा फोकस ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन पर होना चाहिए। भावकाल पर नहीं, सहज जीवन पर होना चाहिए। हमारा फोकस नेतृत्व क्षमता को विकसित करने और सरलता मानवता को प्रचारित प्रसारित करने में, भावकाल टाइट करने में नहीं। भारत उस संस्कृति को तब तक महिमा मंडित नहीं कर पाएगा जब तक मानववाद की ओर, अरविंदो घोष के मानववाद की ओर नहीं बढ़ता। क्या राजनीतिक पार्टियां, केजरीवाल अपने आप को सबसे बड़ा का आम आदमी, उसके बाद शीश महल, मतलब हर आदमी के अंदर पशु वही जिंदा है। मौका पाने की देरी है। इससे संभलना, सिग्नल तगड़ा है इस साल। जिसको जुड़ना हो, जो सीरीज का कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा सा विवरण दे दूं। जूनियर डिवीजन की सीरीज को कंप्लीट करने में 4.5 से 5 महीने लगेंगे। एपीओ की टेस्ट सीरीज जो मैं बिल्कुल रोक दिया हूं, और वो मैं थोड़ा सा डिले ही शुरू करूंगा, उस सीरीज को भी कंप्लीट करने में कम से कम आपके पास 160 दिन होना चाहिए। अगर इसके अंदर आ पाएंगे, यानी नोटिफिकेशन आए तब, तो हम जिम्मेवार उसके लिए नहीं होंगे। और आप हमारे पास फ़ोन इसलिए मत कीजिए कि हम एक सीरीज का एक क्वेश्चन पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं सर, कि कैसे करा रहे हैं। ना ही, जो कर रहा है उसी से मिल लीजिए, ठीक है। और एचजेएस सुपर 30 बैच संकेत इस बात के हैं कि अगर नवरात्रा तक, जैसा कि 100% नोटिस नहीं आती, तो हम सुपर 30 बैच धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। यानी हम 7 पेपर करवा चुके हैं, 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर तब तक जब तक नोटिस आ नहीं जाती। अगर ऐसा संभव हुआ कि हम पूरा करवा ले गए और जुलाई तक नोटिस आईबे नहीं करी, तो आप दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव कह सकते हैं। ओ पार्वती पते, हर 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 महादेव। और शायद हनुमान जी की यही इच्छा हो कि हम टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा लें, 12-14 एक्ट जो पढ़ाए हैं सब पढ़ा दें, तब हम प्री करवाएं। तो क्या करेगा हाई कोर्ट? बाकी आरओ पे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है। मेरे पास किसी अन्य बहुत सारे अधिवक्ता साथियों का फ़ोन तो नहीं आया है। 2-1 अधिवक्ता बहनों ने हमें फ़ोन किया है, तो उसके तरफ तो मैं नहीं जाने वाला, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा जो हमसे जुड़ेगा उसको कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं, इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, एपीओ क्रैश कोर्स से, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार फिर से सुने, 7705090393, ठीक है। इस पर आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी। आज की बात यहीं पूरी। ये बातें आपको झकझोरने के लिए हैं। अगर बाई चांस आप बात सुनते हैं और आपके आँख के सामने ये सब होता है, अभी तक आप इसमें प्रतिष्ठा का बोध करते रहे हैं, आपको बुरी लग सकती है। ये आदमी है कौन यार, कैसे बोलता है ये? जमीर से पूछिए इन चीज़ों का। जो महिमा मंडन आईएएस ऑफिसर, नेता, मंत्री, ये मंत्री और विधायकों के घर शादी समारोहों में ये पागलों की भीड़ क्यों जा रही है?
ये किसका पैसा चूस करके ये अपना भव्य मनोरंजन कर रहे हैं वहां? आंख ना खुलती? नहीं खुलेगी, क्योंकि सामंतवाद की 5000 साल से लत है बाबू बाबू करने की और मिमियाने की। कभी आत्मबल नहीं जगा कि करारा जवाब दीजिए शिवाजी की तरह। कभी आपकी छाती में बल नहीं आया कि आपकी माता भी जीजाबाई हो सकती है। हमेशा पीछे पीछे टेटे 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 टेटे। पप्पू यादव की नकल तेजस्वी भैया कर रहे हैं। किस दिन समझ में आएगा तुम्हारा लड़का कहने तेजस्वी हो जाता रे? बूचड़, बुद्धिहीन। आत्मबल, शिक्षा का मतलब हर व्यक्ति उतना ही ताकतवर है जितना यहां पाखंडी, भौकाली, तामसी, अहंकारी, क्रूर स्वभाव वाला, निर्लज्ज, अपने आप को तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी, नेता, मंत्री, कोई भी धनी, धनपशु, हर व्यक्ति को पूर्ण हक है। किसी का किसी पर शासन नहीं है। और किसी के यहां जाकर के बाबू कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आर्टिकल सेक्शन 21 आईपीसी, जितने जुडिशियल और नॉन जुडिशियल ऑफिसर हैं लोक सेवक हैं, राजा नहीं। ये तब वजूद में आएगा जब प्राण जाने तक सच्चा आत्मबल पर अडिग रहने की राणा प्रतापिया, मंसूर, राबिया, सोक्रेटिस, मीरा, चैतन्य जैसा आत्मबल होगा। नहीं, हमें मरवाएं दे, हमें गोली मार दे, हमें मेहरूब न मार दे। तथाकथित सामाजिक ठेकेदारों, चाटुकारों, तुम उनकी प्रशंसा कर लो, वो तुम्हारे यहां प्रशंसा कर लें। लेकिन लाइट चली गई, परमात्मा ने कहा बस कर। बाकी कल इस बात के लिए बल देना कि न्यायिक सेवा में आने का मतलब पर निर्भरता नहीं, स्वातंत्र्य मूल्य का पूर्ण विकास कब होगा? जब आप करप्ट नहीं होंगे, नशा नहीं करेंगे, तब आप में ये जगेगा भाई। कल फिर कोई घटना हुई तो उस पर नहीं, तो एक तथ्य तो मिला हुआ जुडिशरी में करप्शन क्या होता है। लेट नाइट फैसला हुआ है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। देखिए क्या होता है। होना जाना कुछ नहीं है, बस खाली नौटंकी चल रही है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।